नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। 3 अक्टूबर को आजाद अध्यापक संघ जिला सीधी के कई सैकड़ा अध्यापकों ने सीधी शहर के पूजा पार्क में सभा की। इसमें आजाद अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार को हमारी मांगों को मानना ही होगा। सभा के बाद आजाद अध्यापक संघ ने सीधी शहर की सड़कों पर निकलकर पुरानी पेंशन बहाल करने सहित अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अस्पताल चौराहा गांधी चौक होते हुए शहर के सभी प्रमुख मार्गों के चक्कर लगाए और अपनी मांगों को बुलंद किया। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे आजाद अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने इसी दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि यदि सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तो हम आने वाले कुछ समय में भोपाल में आंदोलन करेंगे। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश विगत कई वर्षों से बार बार लगातार मांग कर रहा है, टेबल में बैठ के निवेदन कर रहा है, अनुरोध कर रहा है। हम चाहते हैं, हमको लगभग 20 साल बाद हमको वेतन मिला। हमारे अन्य साथियों को जो हमेशा वेतन मिला बराबर, उनको पेंशन भी पूरी मिल रही है। हमारे जो साथी आज रिटायर हो रहे हैं उनको 1500-800 रुपये पेंशन मिलती है। हम चाहते हैं हमको भी हमारे जो भाई रिटायर हो रहे हैं उनको गुजारा भत्ता मिले। हम नहीं कहते पुरानी पेंशन मिले, पर गुजारा भत्ता मिले। सरकार तय कर दे कि इतने में उनका गुजारा होगा। 50,000 वेतन पाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनका कितने में उनकी दवाई आएगी, उनका परिवार चलेगा, सरकार तय कर दे, हम स्वीकार कर लेंगे। ये आप लोग सड़कों पे निकले हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आप मांग भी कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार आपकी मांग सुनेगी? और नहीं सुनेगी तो फिर अगला कदम क्या है? भोपाल भरेंगे। हमारे पास जो लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया है, संसदीय व्यवस्था में हम लोकतांत्रिक तरीके से भोपाल भरेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान सुशासन के 20 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर वैचारिक प्रबोधन गोष्ठी स्थानीय मानस भवन में भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान की अध्यक्षता में तथा भोपाल के पूर्व सांसद प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मुख्य वक्ता आलोक संजर, राज्यसभा के सांसद अजय प्रताप सिंह, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता मंगलेश्वर सिंह चौहान, यदुनाथ सिंह चौहान, चिंतक प्रोफेसर डॉक्टर लहरी सिंह की उपस्थिति में स्थानीय मानस भवन में संपन्न हुआ। सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता आलोक संजर ने कहा कि नरेंद्र मोदी बचपन में ही मगरमच्छ पकड़ने वाले बहादुर और दिलेर व्यक्तित्व हैं। राम राज्य की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। भारत माता की शरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाले नरेंद्र मोदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री थे तो गुजरात को आत्मनिर्भर बनाकर एक मॉडल रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। जब लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए तो लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा की पहली सीढ़ी को साष्टांग दंडवत करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत माता की सच्चे सिपाही हैं। 15 अगस्त को हाई फाई भाषण न देकर झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संकल्प लिया तो महलों में रहने वाले सेलिब्रिटी गली मोहल्ले में झाड़ू लगाते दिखे। गांधी के सपनों को वास्तव में मोदी जी पूरा करने में जुटे हुए हैं। नोटबंदी, धारा 370 CAA, ट्रिपल तलाक, नया कृषि कानून का व्यापक चित्रण करते हुए मुख्य वक्ता श्री संजर ने कहा कि मोदी जी का एक ही सपना है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम 3-4 रहे न रहे। अध्यक्षीय उद्बोधन में भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री पाकर गौरवान्वित हैं। केवल मैं ही नहीं, 135 करोड़ का देश घर घर मोदी, हर हर मोदी विचार के साथ खड़ा है। एकात्मक मानववाद और अंत्योदय के प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राज्यसभा के सांसद अजय प्रताप सिंह ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में चल रहा है। यह मोदी जी के पराक्रम का परिणाम है। इस अवसर पर मुख्य रूप से युवा मोर्चा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष विवेक सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान, रविचंद्र सिंह परिहार, प्रमोद द्विवेदी, देव कुमार सिंह चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे।
पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृता पाटले के मार्गदर्शन थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक देवनाथ शर्मा के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने स्थायी वारंटी आरोपी मोहित पिता शिवराम मौर्य निवासी उत्तरी कनौदिया थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बताया गया कि आरोपी मोहित पर वर्ष 2016 में आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। इसके पश्चात आरोपी को विरुद्ध गिरफ्तार वारंट जारी हुआ, किंतु आरोपी फरार होने की वजह से पकड़ में नहीं आया। इसके बाद आरोपी युक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2021 में स्थायी वारंट जारी किया गया। कोतवाली पुलिस उपरोक्त आरोपी की सतत पता तलाश कर रही थी। आज दिनांक को मुखबिर की सूचना के आधार पर से आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली देवनाथ शर्मा, प्रधान आरक्षक तिलक राज सेंगर, आरक्षक अभिषेक यादव, रामचंद्र पांडे, शांतन मिश्रा तथा चालक प्रधान आरक्षक अशोक बहरोलिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि सरोवर नगरी नैनीताल वीकेंड पर गांधी शास्त्री जयंती के अवकाश के चलते पर्यटन कारोबार में तेजी से उछाल आया है। शहर के विभिन्न पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार रहे। कोविड के 2 वर्ष बाद अचानक वीकेंड पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़ से शहर में कोविड के चलते खोई रौनक एक बार फिर से वापस लौट आई है। शहर में सुबह से ही पर्यटकों का आवागमन शुरू हो गया था, जिसके चलते मॉल रोड, भवाली रोड व हल्दीध्वानी रोड में जाम की स्थिति बन गई और दिन भर सड़कों में वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे। यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। पुलिस यातायात व्यवस्था सुचारू करने में जुटी रही। वहीं नैनी झील के में नौका विहार का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक टिकट बूथों के बाहर नजर आए और नैनी झील नौकाओं से लबरेज नजर आई, जिससे नैनी झील की सुंदरता पर 4 चांद लग गए। वहीं शहर के अन्य पर्यटक स्थल चिड़ियाघर, 12 पत्थर केव गार्डन, स्नो व्यू, रोपवे, हिमालय दर्शन, खुरताल, कैमल्स बैंक, टिफिन टॉप, टाँकी बैंड पर्यटकों से गुलजार रहे। साथ ही नगर के सभी छोटे बड़े गेस्ट हाउस व पार्किंग पैक होने से कई पर्यटकों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। बीते 2 वर्षों में पर्यटन व्यवसाय कोविड के चलते प्रभावित हुआ था, जो शनिवार को पर्यटकों की उमड़ी भीड़ के चलते एक बार फिर से पटरी पर लौट आया है, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। भारत की आजादी में महात्मा गांधी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ सामाजिक न्याय के प्रति पूर्णतः समर्पित था। महात्मा गांधी भारत के लिए स्वच्छता दूत के रूप में भी उतने ही प्रासंगिक थे जितना कि विश्व में शांति की स्थापना के लिए थे। महात्मा गांधी जी के लिए यह कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो सच्चे मायने में भारत ही नहीं बल्कि पूरी विश्व के शांति के साथ स्वच्छता दूत भी थे, जिन्होंने ग्रामीण स्तर तक स्वच्छता की अलग जगाने का सपना देखा। यह संदेश कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित जल शिक्षण संस्थान द्वारा सभ्यसाची सेंटर एवं आवासीय कन्या परिसर सरेठी के सहयोग से आयोजित गांधी जयंती कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष मंजू सिंह द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ग्राम पंचायत सरेठी के सरपंच रामबाई सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक जय सिंह ने महात्मा गांधी द्वारा दिए गए स्वच्छता संदेश को याद दिलाते हुए स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह कहा गया कि हमें अपने घरों में बने शौचालय का उपयोग करना चाहिए तथा एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें कई तरह की जानलेवा बीमारियां सौगात में मिलती हैं तथा एक बार उपयोग में आने वाली प्लास्टिक की थैलियां हमारे पशुधन के लिए भी काफी घातक हैं। आपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के राष्ट्र के लिए उनके योगदान पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित कन्या परिसर सरेठी के प्राचार्य धर्मेंद्र सिंह ने गांधी जी के संपूर्ण जीवन पर क्रमबद्ध तरीके से प्रकाश डालते हुए उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया तथा यह कहा कि हमें सत्य हिंसा को अपने जीवन को आत्मसात करने पर बल दिया। इस आयोजन में श्रीमती प्रमिला सिंह, प्रवीण सिंह, बालीलाल कीवट द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर आवासीय परिसर में संचालित प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम का सफल संचालन कार्यक्रम अधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया तथा इसके सफल बनाने में अनिल गुप्ता, महेंद्र सिंह, सुमन सिंह, राधा सिंह, जगजाहिर सिंह, रामसुंदर साकेत, जानकी, सत्येंद्र केवट एवं ग्राम पंचायत सरेठी की महिलाओं एवं पुरुषों का साथ साथ आवासीय परिसर की छात्राओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सीढ़ीसर के पूजा पार्क में विगत कई वर्षों से पारंपरिक रूप से नवरात्रि और विजयदशमी के पूर्व से रामलीला का मंचन किया जाता रहा, लेकिन विगत वर्षों में कोरोना के चलते रामलीला नहीं हो सका था। लेकिन इस बार स्थिति को देखते हुए सीढ़ीसर के पूजा पार्क में रामलीला मंडली द्वारा भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन किया जा रहा है। इसको देखने के लिए पूजा पार्क में दर्शक भी पहुंच रहे हैं। रामलीला मंडली में सीधी और सीधी जिले के बाहर से आए कलाकारों द्वारा भगवान श्री राम की मनमोहक लीलाएं दिखाई जा रही हैं। रामलीला का मंचन विजयदशमी के 2 दिन बाद तक चलेगा। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने नागरिकों से रामलीला का आनंद उठाने की अपील की है। आयोजकों ने बताया कि रामलीला प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक आयोजित की जाती है।
और अब से प्रादेशिक हलचल। खंडवा लोकसभा उपचुनाव बीजेपी कांग्रेस में टिकट का घमासान। अरुण यादव का साराना अंदाज, दुश्मन भी मेरे मुरीद। जुआ खेलते पकड़ाए पुलिसकर्मी। पचमढ़ी की डी लाइट होटल में दोस्तों के साथ जुआ खेल रहे थे एसआई और 3 कांस्टेबल, एक सस्पेक्ट। एमपी में दुर्गा उत्सव को लेकर असमंजस। पिछले साल अंतिम समय में सीएम ने गाइडलाइन बदली थी, अब तक कोई आदेश तक जारी नहीं हो सके। और छतरपुर में मुंडन प्रदर्शन। महाराजा कॉलेज के संविलियन के विरोध में युवाओं ने मुंडन कराकर किया विरोध और प्रदर्शन। और अब से राष्ट्रीय हलचल। यूपी में मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई। मंत्री अजय मिश्रा को काले झंडे दिखा रहे किसानों को बेटे ने गाड़ी से कुचला, 6 की मौत। भीड़ ने गाड़ी चलाई। भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी जीती। दीदी ने बीजेपी की प्रियंका टिबरेवाल को 58,000 वोटों से हराया। किसानों पर गाड़ी कुचलने के मुद्दे ने तूल पकड़ा। अखिलेश यादव ने घटना को अमानवीयता बताया। राहुल गांधी बोले बलिदान बेकार नहीं जाने देंगे। और शाहरुख के बेटे आर्यन अरेस्ट। हॉलीवुड कोर्ट ने 1 दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvndianews.com। सीधी व विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।